जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि हरियाली तीज को दूसरे शब्दों में इसको हरतालिका कहते हैं। इस दिन कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती है और पूजा का शुभ मुहूर्त कितने बजे से है, ये आप सुन रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूजा के लिए दिन में 2-3 बार मुहूर्त पड़ ही रहे हैं। जो सुबह का जो मुहूर्त है वो 7:31 से लेकर के और 9:09 तक बड़ा बढ़िया मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। इसके तत्पश्चात फिर मुहूर्त आ रहा है 12:25 से लेकर के और ये शाम 5:18 तक। ये भी मुहूर्त बहुत बढ़िया है। एक बार फिर सुन लीजिए। पहला मुहूर्त है सुबह लगभग 7:30 के लगभग है और जो कि 9:08 तक है। और दूसरा जो मुहूर्त है वो लगभग 12:24-25 से शुरू होगा और शाम को 5:18 तक लगभग ये चलेगा। ये भी मुहूर्त बहुत बढ़िया है। तो इस वीडियो में हम आपसे पूजा का मुहूर्त भी बता रहे हैं और किस देवता की पूजा होनी है वो भी बता रहे हैं। मैं फिर आपको कहूँगा, हरतालिका हरियाली तीज पर सुहागिन माताएं पति की दीर्घायु के लिए और घर की सुख संपदा के लिए वह इस व्रत को करती हैं। अब इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है? इसमें भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा होती है और इस दिन सुहागिन माताएं श्रृंगार करती हुई हाथों में मेहंदी भी लगाती हैं और सावन मास के गीत गा करके हरियाली तीज का वो उत्सव मनाती हैं। भगवान शंकर और माँ पार्वती की पूजा के लिए यह व्रत हरियाली तीज का हरतालिका का ये व्रत रखा जाता है। एक लकड़ी का पट्टा लगाइए और उसके ऊपर तस्वीर माँ गौरा और भगवान शंकर की तस्वीर उस पट्टे के ऊपर रखिए। पूजा के लिए कुछ सामान भी जरूरत पड़ेगी। उसके ऊपर वस्त्र लगाइए चौकी के ऊपर या पटा के ऊपर। केले के पत्तों से उसको सुशोभित कीजिए। बेल वृक्ष का एक गमला भी पास में रख लीजिए। इसमें कच्चा सूत रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बेल पत्र है, समी के पत्ते हैं, नारियल है और कलश, सुपारी। और इसमें सुपारी की संख्या विषम हो, जैसे 3 है, 5 है, 7 है। इस तरीके से सुपारी की संख्या रखिए और साफ सुथरे चावल रखिए, टूटे फूटे ना हो। दूर्वा भी रखें और गौ माता का दूध भी रखें, घी भी रखें देशी वाला, नारियल भी रखें, चंदन है, मिश्री है, शहद है, पंचामृत, दही इत्यादि ये सब चीजें ये आप रखिए। इन सामग्रियों को इकट्ठा करके माता पार्वती के लिए महावर है, कुमकुम है, मेहंदी, चुनरी है, जो कि नारी के श्रृंगार का जो सामान होता है उसको भी इसमें रखा जाता है बिंदी के साथ में। अब इसकी कुछ पूजा की विधि है वो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रातःकाल थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी से जागिएगा और अपने निवृत्त नित्य के जो काम उनसे निवृत्त होकर के स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहन करके माँ पार्वती भगवान महादेव का ध्यान करते हुए पूजा के लिए सबसे पहले उसमें संकल्प करें। इसमें मिट्टी के भी भगवान शंकर बनाए जाते हैं, बालू के भी शंकर बनाए जाते हैं। शंकर और माता पार्वती की मूर्ति भी बनाई जाती है। यदि ये उपलब्ध नहीं है तो आप कैलेंडर मंगा लीजिए, बाजार से तस्वीर मंगा लीजिए और एक चौकी पर इनको रखिए और गंगा जल मिला करके और उसमें रिद्धि सिद्धि के शायद सबसे पहला पूजन भगवान गणेश का किया जाता है। कौन से भी देवता हो, सबसे पहला पूजन तो भगवान गणेश का ही किया जाता है। तत्पश्चात माता को अब श्रृंगार का सामान समर्पित कर दें। माता पार्वती से कहें, हे माँ आप कृपा कर दीजिए, जो आपका स्मरण करता है उसके पति की आप उम्र बढ़ा देते हैं। हम आपको वंदन प्रणाम करते हैं और उसमें नवाहन मंत्र और भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप किया जाता है। इसमें भगवान की पूजा करते हुए देवी देवताओं का स्मरण किया जाता है और उसके तत्पश्चात रात्रि में कीर्तन भी किया जाता है। बेल के पत्ते, आम के पत्ते और ये सब चीजें समर्पित की जाती हैं और उसके तत्पश्चात में आरती होती है। इस प्रकार से इस पूजा की महिमा अपने आप में बहुत ज्यादा बताई है। तो ये अद्भुत है और ये माताओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो एक पूजा की विधि मैंने आपको बताई और कौन से देवता की पूजा की जाती है, कैसे की जाती है, इस वीडियो में ये चर्चा हमने आपसे करी है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए।